बात करता हूँ स्टॉक्स इन जॉन चैनल में। आज हम बात करेंगे फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। आपको पता है केमिकल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर कोई इंडस्ट्री के लिए केमिकल जो होता है वो यूजेबल है, वो हर कोई यूज़ करता ही करता है और केमिकल में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा सा केमिकल वाला स्टॉक जो है हमेशा ऐड करके रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। अगर वो ग्रोथ वाला स्टॉक है और अभी इस टाइम में इसका जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा है, तो इसके ग्रोथ होने के पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, मैक्सिमम इसी का ही है। तो हमें ये क्यों ख़रीदना चाहिए? मैं ज़्यादातर वीडियो फाइन ऑर्गेनिक केमिकल सेक्टर में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि इसको ख़रीदो। वो क्यों करता हूँ उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल देखेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। और इस टाइम पर ख़रीदने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी गिरावट में है। अगर हम इसकी गिरावट की बात करें ऑल ओवर, आपको ये तकरीबन 38% 40 मोटा माटी इतना परसेंट गिर चुका है। तो इतने में नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे? इस टाइम पर अगर आप खरीदते हो ना कोई भी छोटी कंपनी, तो आपका जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। बॉटम में ख़रीदना सीखो। जब ये ऊपर चढ़ जाता है ना, ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर है यहाँ पर ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर ख़रीदने के बाद वो नीचे गिर जाता है तो बोलते हैं कि रिटर्न्स नहीं देते। अगर आप इस टाइम पर ख़रीदोगे तो ये आपका जो रिस्क है ना वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपने काफ़ी बॉटम में ख़रीद रखा है। तो जब ये ऊपर जाएगा 30-40% भी ऊपर जाएगा, जब इसके बराबर भी आ जाएगा तो आपके 40% के रिटर्न हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप हमेशा बॉटम में ख़रीदें, गिरावट में ख़रीदें, ऊपर ना ख़रीदें। जब स्टॉक काफ़ी तेज़ भाग रहा होता है ना, इस टॉप में कभी नहीं ख़रीदना चाहिए। जब गिरावट में होता है ना, नीचे को आते हैं, तब ख़रीदना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है ख़रीदने का। तो स्टॉक के फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये तो सभी को पता है कि ये ओलियो केमिकल बनाता है और केमिकल की हमारी इंडिया में एक लीडर कंपनी है, ठीक है। तो फेयर कैम भी है। फेयर कैम अभी छोटी कंपनी है, बट अगर आप फेयर कैम और फाइन ऑर्गेनिक के में से पूछोगे कौन सा खरीदना चाहिए, मेरे हिसाब से फाइन ऑर्गेनिक खरीदो। फेयर कैम भी अच्छा है, उसको भी खरीद सकते हो, बट दोनों कंपनियां क्यों खरीदोगे? इतना मतलब ओवर डाइवर्सिफाइड क्यों करना है? केमिकल सेक्टर में 3-4 स्टॉक बहुत है। अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है तो इसमें आप थोड़ा मोटा पैसा भी लगा लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। वैसे तो छोटी कंपनी है, आप अपने लिमिट के हिसाब से पैसा लगाए। आप केमिकल सेक्टर में खरीदना चाहते हो तो इस केमिकल सेक्टर में फोकस करिए। तो अगर हम इसके जो ओलियो केमिकल बनाता है, बेस्ड एडिटिव यूज्ड इन फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग्स, अदर स्पेशलिस्ट केमिकल जो वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, उसमें ये जो अपने केमिकल है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर हम और देखें इसमें, देखो 6th नंबर में ग्लोबल प्लेयर है ये और लार्जेस्ट इन इंडिया है। तो फाइन ऑर्गेनिक में ओलियो केमिकल बनाता है। नीच है, नीच मतलब जो ओलियो केमिकल है ये इसका मेन प्रोडक्ट है और ये इस चीज़ में मोनोपोली क्रिएट करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो नीच एडिटिव है ओलियो केमिकल। तो ये हर चीज़ में यूज़ होता है। जैसे आपने कोई बर्गर बनाना है, ब्रेड बनाना है, तो उसमें ये वेजिटेटिव ऑयल से बनता है ये जो ओलियो केमिकल बनाते हैं, और ये इन्वायरमेंटली मतलब इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसमें जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो इको फ्रेंडली होती है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। आजकल वैसे भी जो केमिकल वेस्ट है उनसे दूरी बनाए रख रहे हैं। तो ओलियो केमिकल जो ये वेजिटेटिव ऑयल से बना रहे हैं तो ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटली है, तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये 6th नंबर पे आता है पूरे ग्लोबल में, तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। और हम इसके जो कंपनीज देखें, जो इनके कस्टमर है, आप देख पा रहे हो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। कोका कोला, ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पीडीलाइट, बर्जर पेंट, ऐसे बहुत सारी कंपनी है। वो 5% से अधिक किसी कंपनी पे डिपेंड नहीं है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब वो किसी से रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है ना, वो 5% से ज़्यादा अधिक नहीं जनरेट कर रही है। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हर एक कंपनी में डाइवर्सिफाइड है और किसी एक कंपनी में मतलब डिपेंड नहीं है, किसी एक कंपनी में डिपेंड नहीं है। अगर कोई बाय चांस एक कंपनी उड़ जाती है, मतलब आप खुद ही सोचो कोका कोला कोई बंद हो सकता है? अगर बाय चांस हम मान भी लेते हैं चलो कोका कोला बंद हो गया, तो इसके पास बहुत सारी और भी कंपनी है, तो उससे ये अपना जो रेवेन्यू है वो जनरेट कर लेगी। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट है, इसलिए मैं फाइन ऑर्गेनिक इसलिए आपको बार बार बताता आ रहा हूँ। और ये और भी जैसे डिमांड ऑफ ओलियो केमिकल इंक्रीज दे ग्रीन एडिटिव्स, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होती है, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। डाइवर्सिफाइड ओलियो केमिस्ट्री बनाती है, जैसे प्रोडक्ट वाइड रेंज होते हैं पीवीसी में, ये आप देख पा रहे हो सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट उसमें भी यूज़ किए जाते हैं, रबड़ में यूज़ किए जाते हैं। तो काफ़ी ओवर डाइवर्सिफाइड इनके पास प्रोडक्ट है। तो
कुछ मुझे नहीं लगता इसमें, मतलब हमें रिस्क ले ही नहीं रहे हैं एक तरीके से। इनका बिजनेस ही ऐसा है, इनके प्रोडक्ट ही इतने अच्छे हैं, तो एक हिसाब से रिस्क काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेटवर्क 800 प्लस डायरेक्ट कस्टमर है और 5000 प्लस एंड यूजर्स है। तो आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूट इसके प्रोडक्ट जो है 75 प्लस कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है ये। तो अगर आप यहाँ पर डोमेस्टिक देखोगे 39% इन्होंने जो रेवेन्यू वो जनरेट किया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। और एक्सपोर्ट जो करती है वो 61% तकरीबन करती है। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो फैसिलिटीज़ जो सेपरेट करती है, महाराष्ट्र और लोकेशन बता रखी है सारी, यहाँ पर आप पढ़ पा रहे हो। तो अगर हम इसके मेन चीज़ देखें जो हमें देखना चाहिए कि इसका जो मार्केट कैप है आप देख पा रहे हो यहाँ पर 13,480 करोड़ का। अभी तो ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसने काफ़ी बड़ा बनना है। तो अभी इस टाइम पर छोटे, जब ये ग्रोथ करने का टाइम है ना, मतलब इनको पैसा चाहिए कंपनी बढ़ाने के लिए, इस टाइम पर अगर इस कंपनी का अगर आप साथ देते हो तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न बना कर देगी। अभी तो इसका मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, 1 लाख करोड़ का भी जा सकता है मार्केट कैप। तो अभी तो ये 13,480 करोड़ का ही मार्केट कैप है, जिससे आपका बिजनेस है ना काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स बना कर देगी। बस मेन आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि छोटी कंपनी जो होती है वो गिरावट भी काफ़ी तेज़ी से करती है और चलती भी काफ़ी तेज़ी से है। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है 2 साल चले ना, 2.5 साल ना चले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं चलेगा। कभी तो कभी चलेगा, जब ये चलेगा तब आपको ये रिटर्न बनाकर देगा। जो इसका हाई गया था 7,329 गया था और ये 422 इसका जो 52 वीक लो है इतना है। तो अभी ये 4,399 आ चुका है। तो इसमें इन्वेस्ट करके बैठिए, अच्छे आपको रिटर्न्स बनाकर देगा। तो बाकी हम डिविडेंड देखें 0.21% की आपको डिविडेंड भी देता है। अगर आप इसमें वेल्थ क्रिएट अच्छे से कर पाते हो तो आपको, तो मैं कहता हूँ डिविडेंड भी आपको अच्छे खासा देखने को मिल जाएगा। तो और भी नीचे आते हैं हम, और नीचे आते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और हम यहाँ पर देख लेंगे ईयर टू ईयर जो सेल्स ग्रोथ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ देखें तो 2016 में 660 था, 778, 856 बढ़ता ही गया। अब ये बढ़कर 3,343 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करें ये भी बढ़ता ही जा रहा है, अब ये बढ़कर 787 हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें 76 था, अब ये बढ़कर 591 हो चुका है। मेन चीज़ जो इनका एक्सपेंस होता है ना वो इनका रॉ मटेरियल होता है, जो कि ज़्यादा पैसा खर्च कराता है। मटेरियल कॉस्ट आप देख पा रहे हो 63% मटेरियल कॉस्ट जाती है। तो इसमें एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा रॉ मटेरियल में जाता है, मटेरियल कॉस्ट में जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में आप देख पा रहे हो ज़्यादा कॉस्ट नहीं लग रही है, 5% तकरीबन लग रही है। एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं लग रही है इतनी, जो मतलब इन्होंने रख रखे एम्प्लॉयज़ जो रख रखे इतनी कॉस्ट उनकी भी नहीं जा रही। अदर कॉस्ट में भी 8% 6% इतना जा रहा है। बट मटेरियल कॉस्ट जो है आपको पता है केमिकल सेक्टर में ज़्यादा लगता है, तो उसमें ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसमें खर्चा हो रहा है। तो अगर हम CAGR ग्रोथ देखें 3 साल में 31% के आपको देखने को मिल रहा है। तो अच्छे खासे CAGR ग्रोथ है, उससे अभी 5 साल नहीं हुए 2018 की मेरे पास चार्ट लिस्ट है, तो वहाँ से अभी तक के रिटर्न इसने बना कर दिए हैं। तो अभी इसको पूरे 5 साल भी नहीं हुए हैं, मतलब 5-6 साल इतना नहीं हुआ, अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी 3 साल का CAGR ग्रोथ देखने को मिल रहा है अभी। तो बैलेंस शीट की बात करें, कर्जा इसने 45 का ले रखा है, बिल्कुल ना के बराबर है। बट रिजर्व्स आप देख पा रहे हो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। अब बढ़कर 1,272 हो चुका है। तो अगर और भी होल्डिंग्स देखें 75% की होल्डिंग प्रमोटर की है, FI 4.84% की होल्डिंग FI की है, DI की 12.09 है और पब्लिक की 8.07 है। अब ये कोई बोलेगा कि FI की होल्डिंग कम हो गई है पहले से, DI की होल्डिंग कम हो गई है पहले से, और ये जितनी होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है ये कम मत आंकना, ये भी बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स होती है दोस्तों। तो अगर आप यहाँ पर FI की DI की होल्डिंग देखोगे सितंबर 2022 में 10.92 था, जो कि बढ़कर 12.09 हो चुका है। तो ये किसी डोमेस्टिक वाले जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने अच्छे से देखा परत के, उनके पास तो काफ़ी अच्छे बैठे होते हैं, उन्होंने ऐसे ही किसी पे इन्वेस्ट नहीं करते, काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इंक्रीज़ किया, काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मुझे। और FI वालों ने कम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आप ऐसे ही प्रेडिक्ट नहीं करना कि होल्डिंग किसी की कम है। तो मैं देखता हूँ ना कमेंट पढ़ता हूँ तो बोलते हैं कि होल्डिंग कम है, ऐसे ही प्रेडिक्ट नहीं करना। होल्डिंग देख के हमें बहुत, ये तो सिर्फ एक पैरामीटर है, ठीक है, हम जो चेक कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें बहुत सारे पैरामीटर और भी देखने पड़ते हैं। अकेला एक पैरामीटर देखकर हम किसी कंपनी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने हर एक पैरामीटर देखना और हर एक पैरामीटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और मुझे होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं लग रही इस कंपनी में,
काफ़ी अच्छा है। तो ऑल ओवर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो केमिकल सेक्टर में, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ इस टाइम पर ख़रीद के बैठो। आने वाले टाइम में आप खुद कहोगे कि हाँ अच्छा स्टॉक बताया और आपको अच्छे रिटर्न्स इस टाइम पर देखने को मिल रहे हैं। बस ये बात है कि थोड़ा टाइम लगता है, 5 साल 6 साल। जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है वही इन्वेस्ट करें फाइन ऑर्गेनिक में। टाइम लगेगा, अभी ये छोटी कंपनी है बट इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने का, तो इस कंपनी को लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो लास्ट में यही कहूँगा कि अभी तक आपने स्टॉक्स इन जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मेरे चैनल का नाम स्टॉक्स इन जोन है, और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, अच्छे अच्छे स्टॉक आपको बताता रहता हूँ। उनमें आप इन्वेस्ट करिए, खुद भी डिटेल में स्टडी करिए, आपके अच्छे रिटर्न बन जाएंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है दोस्तों, अगर आप अच्छे से स्टॉक पिक करना जानते हो, कौन से स्टॉक में आपने पैसा लगाना है और आपको रिटर्न्स कमाने हैं। आप प्रॉफिट मत कमाइए, इसमें वेल्थ कमाइए। वेल्थ कमाओगे तभी आपको मज़ा आएगा पैसा कमाने का। अगर आप प्रॉफिट लेके 50 60 100%, उसको कहते हैं प्रॉफिट। वेल्थ कहते हैं एकदम मतलब 5,000 10,000 मतलब इतने % के रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं और आपका घर चल रहा है डिविडेंड से, इसको कहते हैं वेल्थ क्रिएटर। तो आपको मतलब जैसे वेल्थ क्रिएटर, और एक इजी एग्जांपल बताता हूँ, आपने 1 लाख रुपए लगाए, उसके 25 लाख रुपए बन गए, तो इसको कहते हैं वेल्थ क्रिएट। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए, 1,50,000 तकरीबन बन गए, तो उसको कहते हैं प्रॉफिट। तो आपने प्रॉफिट नहीं कमाना, वेल्थ कमाना। तो उसके लिए आपको एक छोटी कंपनी इस टाइम पर खरीदनी पड़ेगी ताकि वो बहुत बड़ा मार्केट कैप हो जाए, उसका आने वाले टाइम में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए। जो अभी इस टाइम पर आप 13,000 करोड़ का मार्केट कैप खरीद रहे हो, आने वाले टाइम में 1 लाख से भी ऊपर जाए, ठीक है। बन सकती है कंपनी, इसमें है पोटेंशियल है तो बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं।